आवेश के रेखीय वितरण को, जैसा कि समझाया गया था कि आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर Q/L। इसी प्रकार आवेश का पृष्ठीय घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, Q/A सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। इसी प्रकार आवेश का आयतन वितरण, जैसा कि हमने बताया था कि एकांक आयतन में आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, अतः Q/B आवेश का आयतन घनत्व रो कहलाता है, मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसी प्रकार आगे बात करते हैं आवेश के वितरण के कारण वैद्युत बल। जैसे यहाँ L लंबाई के आवेश को Q आवेश दिया गया है, इसकी dl लंबाई पर बिंदु आवेश माना जा सकता है, जिसे dq से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः dl लंबाई के dq आवेश और q0 के बीच वैद्युत बल की गणना कूलाम के नियम से की जा सकती है। जैसा कि यहाँ दर्शाया है, dq आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल dF हो, तो dF बराबर 1/4πε0 के Q0 dq/r वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। L लंबाई के कारण पूरी लंबाई के आवेश के कारण वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम इंटीग्रल करते हैं और लिमिट ले लेते हैं 0 से L, यानी L लंबाई के पूरे तार के आवेश के कारण लिमिट ले लेते हैं और Q0 को बाहर ले लेते हैं, और हम जानते हैं लैम्डा बराबर dq/dl, अतः dq बराबर लैम्डा dl लिख सकते हैं। इस प्रकार ये लैम्डा dl और r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ये आवेश के रेखीय वितरण के कारण वैद्युत बल का फार्मूला है। इसी प्रकार आवेश के पृष्ठीय वितरण के कारण भी हम गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश के आयतन वितरण के कारण भी सूत्र की गणना की जा सकती है। अब बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर F/Q0। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया हमने Q0 आवेश है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अतः यहां परीक्षण करने के लिए परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देते हैं। इस पर वैद्युत बल यदि F लग रहा हो तो कूलाम के नियम से F बराबर A होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के सूत्र से E बराबर F/Q0। F की मान रखने पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q/r² r एकांक वेक्टर। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि बताया था, ये ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें -Q और +Q आवेश एक दूसरे से 2L मीटर अल्प दूरी ली गई है, 2L मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव माना जा सकता है। इसका उदाहरण HCl का अणु है, NaCl का अणु है, H2O का अणु इत्यादि इसके उदाहरण हैं। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। ये एक सदिश राशि है।
P बराबर Q इंटू 2L, बोलने में ठीक लगे इसलिए P बराबर 2QL बोला जाता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर है।